दोस्तों डेटा ट्रांसफर करने का सबसे इजीएस्ट वे जो मोस्टली लोग यूज करते हैं वो है यूएसबी। जी हाँ, अगर आपको आपके पीसी या लैपटॉप से कुछ डेटा ट्रांसफर करना हो तो आप अक्सर पेन ड्राइव का ही यूज करते हैं। लेकिन ऐसा अक्सर होता है कि पेन ड्राइव की हेल्प से अगर आप ऑफिस में वर्क करते हैं तो कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन कोई दूसरा चुरा सकता है। अगर आप किसी शॉप पर वर्क करते हैं या फिर शॉप है आपकी, तो आपकी एब्सेंस में अगर कोई पेन ड्राइव आपके पीसी या लैपटॉप में इंसर्ट करता है तो आपके पीसी में वायरस आ सकता है, या फिर कोई भी रीजन हो आपकी अनअवेलेबिलिटी या फिर आपकी अनुपस्थिति में अगर आपके पीसी या लैपटॉप को कोई और यूज करता है तो उस पीसी की सिक्योरिटी और उसमें जो डेटा है उसकी सिक्योरिटी दोनों ही खतरे में रहती है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं? आज मैं आपको इस वीडियो में वही बताने वाला हूं कि आप कैसे अपने लैपटॉप या पीसी के यूएसबी पोर्ट्स को बहुत ही इजीली डिसेबल कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। या दोस्तों, और जब आपको उनका यूज करना हो तो आप बहुत ही इजीली उनको वापस से अनेबल भी कर सकते हैं। ऐसे में आपका जो यूएसबी पोर्ट डिसेबल होगा उसमें सिर्फ यूएसबी मास स्टोरेज डिवाइसेस ही डिसेबल होंगी, यानी कि पेन ड्राइव या फिर मेमोरी कार्ड जैसे ही आप डिवाइसेस यूज नहीं कर पाएंगे। बाकी अगर आप यूएसबी पोर्ट से माउस और कीबोर्ड्स आप यूज कर रहे हैं तो आप वो इजीली यूज कर सकते हैं। तो जानेंगे आज इस वीडियो में कैसे करेंगे डिसेबल यूएसबी पोर्ट्स। बने रहिएगा हमारे साथ इस पूरे वीडियो के एंड तक। मैं हूं आपका होस्ट निखिल शर्मा और आप देख रहे हैं बस टुडे टेक। तो दोस्तों, यूएसबी पोर्ट्स डिसेबल करने के लिए अभी सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि यहाँ पर हमने एक यूएसबी इंसर्ट की हुई है। ठीक है, आप स्क्रीन पर डायरेक्टली देख सकते हैं कि अगर मैं इस यूएसबी को रिमूव करता हूं तो यहाँ से स्क्रीन से मेरी यूएसबी भी चली गई है। तो इसी तरह मैं यूएसबी को इंसर्ट करके वापस आपको दिखा देता हूं कि यहाँ पर वापस से मेरी यूएसबी आ गई है। तो आप देख सकते हैं कि मेरे अभी जो पोर्ट्स हैं वो सभी पोर्ट्स वर्क कर रहे हैं। जो लैपटॉप में यूज कर रहा हूँ उसमें मेरे पास 3 पोर्ट हैं। एक पोर्ट में मेरा माउस अटैच है तो यहाँ पर मेरा माउस भी वर्क कर रहा है और एक में यूएसबी इंसर्टेड है और एक पोर्ट ब्लैंक है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा इस पोर्ट को डिसेबल करके, जबकि ये अनेबल ही रहेगा, और मैं आपको पोर्ट चेंज करके भी दिखाऊंगा कि कैसे पोर्ट चेंज करके भी पेन ड्राइव मेरी वर्क नहीं कर रही है। तो आइए देखते हैं कैसे करेगा ये वर्क। इसके लिए दोस्तों आपको अपने पीसी के रन कमांड में जाना होगा। तो यूएसबी पोर्ट्स डिसेबल करने के लिए हमें सबसे पहले जाना होगा रन कमांड में, जो हम Windows+R का बटन प्रेस करके बहुत ही इजीली जा सकते हैं। Windows+R का बटन आप जब प्रेस करेंगे तो रन डायलॉग बॉक्स आपका ओपन हो जाएगा, या फिर आप सर्च बटन से भी रन सर्च करके आप उसमें यूज कर सकते हैं। यहाँ पे रन कमांड में आपको टाइप करना है REGEDIT, ठीक है, विच इज अ शॉर्टकट फॉर रजिस्ट्री एडिटर। ठीक है, REGEDIT आप यूज करेंगे और ओके बटन प्रेस कर देंगे। स्पेलिंग में कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए, सेम टू सेम आपको ऐसे ही टाइप करना है रन कमांड में। ओके प्रेस करते ही आपके पास रजिस्ट्री एडिटर ओपन होगा। आप कोई सा भी विंडो यूज कर रहे हो इस तरीके से आप यस करके रजिस्ट्री एडिटर को आप ओपन कर लीजिए। रजिस्ट्री एडिटर ओपन करने के बाद आपके पास ये विंडो ओपन होगी रजिस्ट्री एडिटर की, जिसमें आपके पास कुछ इस तरीके से कुछ मेन्यूज आ रहे होंगे ट्री स्ट्रक्चर में। H की क्लासेस रूट, H की करंट यूजर, H की लोकल मशीन, H की यूजर्स एंड H की करंट कॉन्फ़िग। इनमें से आपके पास कुछ भी आ रहा हो, लेकिन आपको क्या फाइंड आउट करना है? H की लोकल मशीन। ठीक है, आपको ये ऑप्शन फाइंड आउट करना है इस स्क्रीन पर। इसके बाद आप जस्ट इसको एक्सपेंड करेंगे। यहाँ से इस ट्री स्ट्रक्चर को आप यहाँ से एक्सपेंड कर सकते हैं जस्ट एक सिंगल क्लिक करके, इस तरीके से। जैसे ही मैंने इसको एक्सपेंड करा मेरे पास कुछ और ऑप्शंस यहाँ पर आ रहे हैं, BCD 000, हार्डवेयर, सैम, सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर, सिस्टम। यहाँ पर आपको चाहिए सिस्टम। सिस्टम को आप एक्सपेंड करेंगे, वापस से एरो आ रहा है, दैट मीन एक्सपेंड होगा, तो आप इसको एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड करने के बाद आपके पास वापस से यहाँ पर बहुत सारे मेन्यूज आ रहे हैं। ठीक है, जिसमें से किसी एक को आपको एक्सपेंड करना है और उसका नेम है करंट कंट्रोल सेट। करंट कंट्रोल सेट पर आप जाएंगे और ट्री स्ट्रक्चर को आप वापस से एक्सपेंड करेंगे। ध्यान रखिएगा जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको सेम उसी तरीके से ही करना है। ठीक है, करंट कंट्रोल सेट पे आप एक्सपेंड करेंगे इसको भी, और यहाँ पर आपके पास कुछ और मेन्यूज आ गए हैं। अब यहाँ पर आपको जो मेन्यू सर्च करना है वो है सर्विसेज।
सर्विसेज आपके पास आ रहा है, बिल्कुल आपके पास स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से मेन्यू आते जाएंगे। अब सर्विसेज को भी आप एक्सपेंड कर लीजिए। अब आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास बहुत सारे मेन्यूज आ रहे हैं, ठीक है। ऊपर से नीचे तक अगर आप देखेंगे तो आपके पास बहुत सारे मेन्यूज आ जाएंगे। इनमें से आपको जो मेन्यू सर्च करना है उसका नाम है USBSTOR, ठीक है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, इस नाम से आपको देखना है कि ये ऑप्शन का है USBSTOR। तो आइए हम नीचे आते हैं, अल्फाबेटिकली अरेंज्ड में है C, अभी C नेम से चल रहा है, फिर D, फिर E, इसी तरह आप USBSTOR को आप सर्च करेंगे। यहाँ पर S हम पहुंच गए हैं S तक और U पर आ गए हैं। तो यहाँ पर हम सर्च करते हैं USBSTOR कहाँ है, तो आप देख सकते हैं USBSTOR, ठीक है। ये आपको एक सिंगल नेम से ही मिलेगा। हो सकता है कि कुछ विंडोज में यानी कि विंडोज 7 वगैरह में आपको TOR छोटा लिखा हुआ मिले, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको सेम टू सेम ये नेम ही सर्च करना है USBSTOR, ठीक है। पर जैसे ही इसको आपको एक्सपेंड नहीं करना, ध्यान रखिएगा, USBSTOR को आपको एक्सपेंड नहीं करना है, आपको जस्ट USBSTOR पर क्लिक करना है। एक सिंगल क्लिक आपने किया और आपके पास यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं, कुछ रजिस्ट्री फाइल्स यहाँ पर आपके पास आ रही है। इनमें से आपको एक रजिस्ट्री फाइल मिलेगी जिसका नाम होगा स्टार्ट, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि स्टार्ट के आगे टाइप है इसका REGDWORD और इसका डेटा है, आप देख सकते हैं ब्रैकेट में 3 लिखा हुआ है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, इस स्टार्ट पर राइट क्लिक करना है, इसको सिलेक्ट करके सबसे पहले राइट क्लिक करना है और मॉडिफाई इसको कर देना है। मॉडिफाई करेंगे, मॉडिफाई करने पर आपके पास आप देखेंगे कि वैल्यू नेम आपका स्टार्ट आ रहा है और वैल्यू डेटा इस पे आ रहा है आपका 3, ठीक है। तो आपको जो वैल्यू डेटा है उसको आपको कर देना है 4, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो वैल्यू डेटा है उसको आप कर देंगे 4। चलिए हम इसको 4 कर देते हैं और जैसे हमने 4 करके इसको आप ओके करेंगे। अब हम इसको एक बार मिनिमाइज कर देते हैं। अब देखते हैं कि क्या हमारी USB डिसेबल हुई। अभी तक USB हमारी प्लेस्ड है यानी कि इंसर्टेड है, तो इसलिए यहाँ पर USB आ रही है। अब हम USB को एक बार हटा देते हैं, ठीक है। आप देखें मैंने यहाँ से USB को रिमूव कर दिया। तो अब क्या मैं जब USB को वापस से इंसर्ट करता हूँ तो क्या ये वापस से मुझे शो होगी? तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर USB का मुझे कोई इफेक्ट नजर नहीं आ रहा है, यानी कि मेरा जो USB पोर्ट है वो डिसेबल हो चुका है। अगर मैं अपने माउस की बात करूँ तो मेरा माउस भी अभी वर्क कर रहा है। अगर मैं दूसरी तरफ माउस का भी अगर पोर्ट से निकाल दूं तो और वापस से इसको लगा दूं तो क्या ये वर्क करेगा? मैं इसको वापस से लगा देता हूँ, ठीक है। माउस का मैंने पोर्ट वापस से लगा दिया, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर अभी मेरा माउस वर्क कर रहा है और उसकी लाइट भी जल रही है, ठीक है। अगर मैं इस माउस के पोर्ट में पेन ड्राइव यहाँ पर यूज करूँ तो क्या मुझे स्क्रीन पर पेन ड्राइव शो करेगी? आइए, मैं माउस का मैंने यहाँ से निकाल दिया है और उसी पोर्ट में मैंने यहाँ पर पेन ड्राइव लगा दी, ठीक है। तो आप बहुत ही क्लियरली देख सकते हैं स्क्रीन पर कि माउस की जगह मैंने पेन ड्राइव जब लगा दिया है यहाँ पर, तब भी मुझे यहाँ पर कोई इनपुट स्टोर नहीं हो रहा है, यानी कि मुझे पेन ड्राइव मास स्टोरेज के रूप में यहाँ पर नहीं शो हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने PC या लैपटॉप की डिवाइस में आप बहुत इजीली USB मास स्टोरेज डिवाइस को डिसेबल कर सकते हैं। वापस से अनेबल करने के लिए आपको जस्ट जैसा मैंने सेम प्रोसीजर बताया है, सेम टू सेम उसी प्रोसीजर से आपको इस रजिस्ट्री में जाना होगा, ठीक है। आइए करते हैं वापस, इसको हम क्लोज कर देते हैं, Windows+R दबाएंगे, REGEDIT में जाएंगे, ओके प्रेस करेंगे। ओके प्रेस करने के बाद यस करेंगे। यस करने के बाद आपके पास इसी तरीके से मेन्यू आएंगे और वापस से आपको वही सेम प्रोसीजर करते हुए USBSTOR में जाना है और स्टार्ट की वैल्यू आपको वापस से कर देनी है 3, ठीक है। तो ऐसे में आप वापस से इसको ओके करेंगे और जैसे ही आप ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं, अब मैं आपको यहाँ पर पेन ड्राइव इंसर्ट करके बताता हूँ। इस PC में गए और जैसे ही मैंने पेन ड्राइव यहाँ पर इंसर्ट करी, आप देख सकते हैं पेन ड्राइव यहाँ पर मेरे सामने आ गई है।
तो ये ट्रिक आपकी बहुत ज़्यादा काम कर सकती है अगर आप बहुत ही ज़्यादा टाइम के लिए अपने पीसी से दूर रहने वाले हैं और आप चाहते हैं कि आपके पीसी में कोई ऐसी कोई पेन ड्राइव इंसर्ट ना हो जिससे आपके पीसी में वायरस आ जाए या फिर आपका कोई इंपॉर्टेंट डेटा जो है वो चुराया ना जा सके, तो आप ये ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।